जीतन राम मांझी कभी ये कहते हुए नहीं थकते थे कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, रामचरितमानस में विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास है, इससे लोगों को निजात पानी चाहिए। लोग कहते थे कि मंदिर मत जाओ, मंदिर तुम्हारा नहीं है। यहाँ तक कि जिस मंदिरों में वो गए वहां पर भी मंदिर धोए गए, उनको अपमानित होना पड़ा। बावजूद उसके कौन सी उनकी मजबूरी थी? सिर्फ केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे या मोदी के गुणगान करने से ही, या केंद्र सरकार की मंत्री का पद अगर रहेगा इसलिए जाकर के वो कुंभ में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। रिपोर्ट आई है, इतनी भयानक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को अगर कोई व्यक्ति सेंसिबल पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ ले तो उस गंगा में पानी में हाथ भी नहीं सटा सकता है। महाकुंभ के भगदड़ में कितने लोग मरे, इस पर आज तक सही रिपोर्ट जारी नहीं हुई। उस महाकुंभ स्नान जाने के क्रम में कितने लोगों को कठिनाई हो रही है, कितने लोग भगदड़ में मर जाए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन से लेकर के और जगहों पर अंबेडकर साहब के जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांत के खिलाफ चल करके जीतन राम मांझी आज दलितों में क्या संदेश दे रहे हैं। अब दलितों के बीच में उनका चेहरा कितना कंट्रोवर्शियल हो गया। आज ज्ञान का जमाना है, ज्ञान से भी अब एक डिग्री आगे विज्ञान का जमाना है। उस विज्ञान के युग में आज इस तरह के कोई कृत्य करे, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मांझी जी करते हो या कोई भी करते हो, हम लोग मांझी जी तो ये भी कहते हुए नहीं थकते थे कि हम जिस मंदिर में गए उस मंदिर को धो दिया गया। तो पता चल गया कि यह भेड़िया है, बाघ नहीं है। यह बाघ के खाल ओढ़ करके हम लोग के बीच में पड़ा हुआ था, यानी गरीबों का नकली रहनुमा बन करके, नकली मार्गदर्शक बन करके अभी तक जी रहा था। लालू प्रसाद जी पर भी लोगों ने भरोसा किया था। लालू प्रसाद जी ने भी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की खूब अलख जगाई, लेकिन फिर कर्म कांडों में पड़ करके वो हजारों करोड़ों लाखों जनता के विश्वास को फिर उन्होंने धोखा दिया। जो हाँ, महाकुंभ में जाने से कुछ बात नहीं बनती है, बल्कि महाकुंभ के जो पुराण में लिखे हुए कहानी है, उस कहानी को बताने की जरूरत थी कि तथाकथित कहानी क्या है कि वहां समुद्र में मंथन हुआ था, जो अमृत निकले थे, अमृत के बूंद गिरे थे 4 जगहों पर। इसीलिए आज वहां पर डुबकी लगाई जाती है कि अमृत मिल जाएगा। अमृत के बंटवारा में असुर और सुर का मतलब क्या थे? आज के जो पिछड़े दलित वंचित तबके जो हैं, वही उस जमाने के असुर कहा गया है। राम को काल्पनिक कहने वाले जीतन राम मांझी, जो कि केंद्र में मंत्री है और बिहार सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब वो प्रयागराज कुंभ में जाकर के डुबकी लगाए हैं और लालू यादव, ममता बनर्जी पर भी ट्वीट किए हैं। हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी जी हैं। सर, राम के काल्पनिक कहने वाले लोग अब तक डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, आज बिहार की राजनीति में जो सामाजिक न्याय के बड़े बड़े नेता थे और जो आडंबर और अंधविश्वास पर लोगों को ज्ञान की रोशनी फैलाते थे, और क्या होता है इन लोगों को कि 1 मिनट में यू टर्न ले लेते हैं। लालू प्रसाद जी पर भी लोगों ने भरोसा किया था। लालू प्रसाद जी ने भी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की खूब अलख जगाई, लेकिन फिर कर्म कांडों में पड़ करके वो हजारों करोड़ों लाखों जनता के विश्वास को फिर उन्होंने धोखा दिया। उसी तरह से आज जीतन राम मांझी कभी ये कहते हुए नहीं थकते थे कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, रामचरितमानस में विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास है, इससे लोगों को निजात पानी चाहिए। लोग कहते थे कि मंदिर मत जाओ, मंदिर तुम्हारा नहीं है। यहाँ तक कि जिस मंदिरों में वो गए वहां पर भी मंदिर धोए गए, उनको अपमानित होना पड़ा। बावजूद उसके कौन सी उनकी मजबूरी थी? सिर्फ केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे या मोदी के गुणगान करने से ही, या केंद्र सरकार की मंत्री का पद अगर रहेगा इसलिए जाकर के वो कुंभ में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। जबकि कुंभ के पानी के बारे में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट आई है, इतनी भयानक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को अगर कोई व्यक्ति सेंसिबल पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ ले तो उस गंगा में पानी में हाथ भी नहीं सटा सकता है। उस गंगा है पानी अभी। हाँ, और जो महाकुंभ के इतिहास रही है उसको भी कम लोग जानते हैं। उस पर जो अंधविश्वास था उसको फैलाने की जरूरत थी, अंधविश्वास दूर करने की जरूरत थी। तो अंधविश्वास दूर करने के बजाय ये बड़े बड़े नेता जाकर के उस महाकुंभ में डुबकी लगा करके लोगों को मोक्ष प्राप्ति का संदेश दे रहे हैं। इसलिए आज लगता है कि भारत कहीं न कहीं एक कुंभ अंधकार में डूबते जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इतने लोगों को कुंभ में
मरवा रही है, परेशानी पैदा कर रही है। एक तरफ कहती है कि आज तक इतने लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, तो यह उसके पास रिकॉर्ड करने के लिए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है। लेकिन उस महाकुंभ के भगदड़ में कितने लोग मरे, इस पर आज तक सही रिपोर्ट जारी नहीं हुई। उस महाकुंभ स्नान जाने के क्रम में कितने लोगों को कठिनाई हो रही है, कितने लोग भगदड़ में मर जाए, दिल्ली के रेलवे स्टेशन से लेकर के और जगहों पर, इस पर कहीं सरकार गंभीर नहीं है। तो इन सब बातों पर बेफिक्र रहते हुए जो नेता, और खास करके भी जीतन राम मांझी जी को मैंने देखा, ये मुझे घोर घोर आश्चर्य हुआ, लगा कि दुनिया का 8वां आश्चर्य हो गया कि जो जीतन राम मांझी जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग में और अंधविश्वास है, उनको उसे निजात पाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। कुछ पढ़े लिखे भी थे ये, लेकिन वे उल्टे जाकर के उस गंगा में डुबकी लगा करके और तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। इससे बहुत घोर निराशा हुई है। तो लोगों को कहते थे ना, अपने समाज के लोगों को कहते थे कि मंदिर तुम्हारा नहीं है, तुम मंदिर की ओर नहीं जाओ, शिक्षा की ओर जाओ, विद्यालय की ओर जाओ। अब तो अंबेडकर साहब के जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांत के खिलाफ चल करके जीतन राम मांझी आज दलितों में क्या संदेश दे रहे हैं। अब दलितों के बीच में उनका चेहरा कितना कंट्रोवर्शियल हो गया, आप समझ सकते हैं कि दलितों, वंचितों या गरीबों के बीच में जो जीतन राम मांझी को अपना आदमी समझता था कि ये है, लेकिन वो एक तो कि सत्ता के लिए परिवारवाद की इन्होंने प्रकाष्ठा कर दी, और दूसरे अब धार्मिक जो अनुष्ठान में जाकर के जिस हिंदू समाज के बहुत बड़ा वर्ग आज है वह तथाकथित ब्राह्मणवाद से पीड़ित है, कर्मकांड से पीड़ित है, और उसको इन्होंने महिमा मंडित करके फिर से ये करोड़ों बिहार वासियों को इन्होंने एक गलत संदेश दिया है। इससे बिहार के गरीब गुरबा वंचित लांछित जो लोग हैं, इससे मर्माहत है और मांझी जी के प्रति बहुत ही अनादर की भाव रख रहा है कि मांझी जी फिर से वह ढकेलना चाहते हैं उसी धारा में जिस धारा से निकल करके कुछ पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि कम से कम धार्मिक आडंबर में मत पड़े, इस तरह के अनुष्ठान में नहीं जाए, जहाँ महाकुंभ में जाने से कुछ बात नहीं बनती है, बल्कि महाकुंभ के जो पुराण में लिखे हुए कहानी है, उस कहानी को बताने की जरूरत थी कि तथाकथित कहानी क्या है कि वहां समुद्र में मंथन हुआ था, जो अमृत निकले थे, अमृत के बूंद गिरे थे 4 जगहों पर, इसीलिए आज वहां पर डुबकी लगाई जाती है कि अमृत मिल जाएगा। अमृत के बंटवारा में असुर और सुर का मतलब क्या थे, आज के जो पिछड़े दलित वंचित तबके जो हैं वही उस जमाने के असुर कहा गया है, और जो सवर्ण लोग थे उन लोगों को देवता कहा गया है। तो आज इस बात को जानते हुए मांझी जी, इस कहानी को जानते हुए, इस पुराण की तथाकथित कहानी को जानते हुए, फिर वह गंगा में किसके कहने से, कौन उनकी अंतर मनोदशा कह रही है कि उस गंगा में डुबकी लगा करके कौन सा वो लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं। इससे जनता बहुत आक्रोशित है इस मांझी जी के इस कृत्य पर, और हो सकता है कि मांझी जी को इसका खामियाजा भी आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। अब मांझी जी जिस समाज से आते हैं उस समाज के नहीं रहे, वो पहले पंडित को लेकर के, बाबाओं को लेकर के भी बयान दिया करते थे कि तुम्हारा मंदिर नहीं है, मंदिर तुम क्यों जाते हो, लोगों को मना करते थे मंदिर। कई वीडियो उनका वायरल हो रहा है फिर से, जब वो स्नान करें उसके बाद से। हाँ, निश्चित रूप से मांझी जी की साख खत्म हो गई। जो साख बनाने में सदियों वर्षों लगते हैं, उस साख को मिटा दिया मांझी जी ने यह एक कृत्य करके, और इसका मतलब हुआ कि मांझी जी पर विश्वास गरीब गुरुओं का अब समाप्त हो गया। मांझी जी गरीबों के नेता नहीं है, वंचितों के नेता नहीं है, उसके रहनुमा नहीं है, उसके आदर्श नहीं है। यह बात कल के एक्ट से पता चल गया। मांझी जी तो मांझी समाज के बड़े नेता है ना, बड़े चेहरा है, लोगों को समझाया करते थे, रामचरित्र पर कभी बोलते थे, कभी पंडित जी को लेकर के बोलते थे। तब स्नान क्यों उनको करना पड़ रहा है, क्या कुर्सी बचाने के लिए? देखिए, हजारों वर्षों से जो गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित प्रताड़ित हुए, झेलना पड़ा उनको, उसके वो प्रतिनिधि थे और इस पर वो गर्व भी महसूस करते थे। लेकिन इधर परिवारवाद की तो प्रकाष्ठा उन्होंने की ही, इसको लोग टॉलरेट कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब धार्मिक आडंबर को और कुंभ में, महाकुंभ में जाकर के जो उन्होंने संदेश दिया, यह बिहार की जनता और भारत की जनता, वंचित तबके, दलित तबका स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए मानो ये मांझी जी को आज एक बहुत बड़ा डपोर संखी नेता, या यूं कहे कि अपनी पद को, भारत सरकार में मंत्री के पद को बचाए रखने के लिए उनको दबाव में इस तरह के काम करना पड़ा है। अगर यह बात भी सही है तो इससे भी मांझी जी की साख गिरती है कहीं ना कहीं। एक पद के लिए अपनी जो है
इस तरह का आस्था को खतरे में डालना। कहता है कि जाके प्रयागराज में स्नान कीजिए, कुंभ में स्नान कीजिए, स्वर्ग मिलेगा। क्या मांझी जी को अब स्वर्ग मिलेगा? ये सब बिल्कुल मिथ्या बात है। स्वर्ग सिर्फ इन्हीं चीजों से मिलना होता तो फिर सभी लोग यही काम करते, फिर ये कर्म क्यों करते। आज ज्ञान का जमाना है, ज्ञान से भी अब एक डिग्री आगे विज्ञान का जमाना है। उस विज्ञान के युग में आज इस तरह के कोई कृत्य करे, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मांझी जी करते हो या कोई भी करते हो, हम लोग मांझी जी तो ये भी कहते हुए नहीं थकते थे कि हम जिस मंदिर में गए उस मंदिर को धो दिया गया। इसलिए ना मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग नहाए तो हमारी चिंता नहीं थी, उस के पोषक थे बाकी लोग। लेकिन मांझी जी जिस तबके से आते थे और जो बात बोलते थे पहले, उस बात के विपरीत इन्होंने काम किया अभी। इसलिए मांझी जी के इस तरह के एक्ट पर, इस तरह के कृत्य पर हम लोगों को निराशा हुई, आक्रोशित है और वंचित तबका आज ठगा महसूस कर रहा है कि हम लोगों के बीच में एक नकली नेता जो था, आज बाघ का खाल ओढ़ करके हम लोग के बीच में इतना दिन रहा, और आज जब जांच करने की समय आया तो पता चल गया कि यह भेड़िया है, बाघ नहीं है। यह बाघ के खाल ओढ़ करके हम लोग के बीच में पड़ा हुआ था, यानी गरीबों का नकली रहनुमा बन करके, नकली मार्गदर्शक बन करके अभी तक जी रहा था। असली जब परीक्षा की घड़ी आई तो उनका जो पोल खुल गया। चलिए, बाघ के खाल उधर के भेड़िया जो है उसके अंदर छिपी हुई थी। जितेंद्र मांझी जो इनका पहला का वीडियो अगर देखे, पहले वाला वीडियो, तो उसमें कहा करते थे कि देखिए मंदिर नहीं जाया कीजिए, मंदिर जो है वो हमारा नहीं है। अरे राम को काल्पनिक कहने वाले लोग अब किस तरह से गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो गंगा में डुबकी लगाए हैं तो हम बात भी कर रहे थे, किस तरह से पुरानी बात याद दिला रहे हैं जितेंद्र मांझी को। अगर पुराना वीडियो आप भी देखे हैं तो कमेंट नीचे में कीजिए कि क्या बोला करते थे जितेंद्र मांझी और अब स्नान करके क्या बोल रहे हैं। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।